अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की वीडियो में हम देखेंगे जी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ कंपनीज़ बैंक अकाउंट। यानी कि कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई है एससीसीपी से। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है जी कि आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। यानी कि कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है इन एनी कमर्शियल बैंक। कोई भी बैंक हो सकता है जी आपका, एमसीबी से लेके मिज़ान तक कोई भी आप बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ जी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जनाब जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन पे सबसे पहले तो जनाब आपको एक ईमेल आएगी जी इस तरह की। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीट आ जाएगी और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स आ जाएँगी। जब ये आपको ईमेल आ जाएगी एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन की, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास वो है आपने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और जितना आपने शेयर कैपिटल रखा था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, वो उतनी अमाउंट आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में ओपन करवानी है। तो जनाब सबसे पहले कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ सीटीसीज़ चाहिए, यानी कि सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ चाहिए। अब सीटीसीज़ किस तरह निकलेंगी? आपकी जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ हैं वो डिजिटल भी निकल आती हैं। इसके अलावा आप फिज़िकल फॉर्म में भी किसी भी कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है एसएससीपी का, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका रेलेवेंट सीआरओ होगा वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या चाहिए होगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, एक तो आपको सर्टिफिकेट उसी टाइम मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इस ये सर्टिफाइड नहीं है जी, ये खाली सर्टिफिकेट है डिजिटल, इस पे कोई सर्टिफिकेशन की स्टैम्प नहीं है। तो अकाउंट ओपन करने से पहले आपको जनाब सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए इसकी। अच्छा, आप सर्टिफाइड कॉपीज़ डिजिटली भी अप्लाई कर सकते हैं और फिज़िकली भी। डिजिटल में ये है कि आपको फ़ौरन मिल जाएँगी, तो आई प्रेफ़र कि आप डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ अप्लाई करें और डिजिटल सीटीसीज़ किस तरह अप्लाई करनी है उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए होगी आपको, सीटीसीज़ की भी। ये भी आपको डिजिटल सीटीसी के प्रोसेस से मिल जाएगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एप्लीकेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। तो जनाब अगर आपकी कंपनी नहीं नई बनी है अभी, आप कह लें कि उसको बने 1 महीना, 2 महीने हो गए हैं, तो उस केस में आपको सिर्फ़ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब सपोज़ कर लें अगर कंपनी को बने हुए साल, सवा साल गुज़र गया, तो कंपनी के एनुअल फॉर्म्स भी पेंडिंग होंगे, यानी कि कंपनी का फ़ॉर्म ए, फ़ॉर्म 29 पेंडिंग होगा। तो इस केस में आपने जनाब कंपनी का फ़ॉर्म ए और फ़ॉर्म 29 भी फ़ाइल करना है जी। इस केस में आपकी एप्लीकेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी और आपको फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 जो है ना, इसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मंगवानी पड़ेगी। देन आपको जनाब कंपनी का एनटीएन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी एससीसीपी से, उसके साथ ही जनाब आपको एससीसीपी का आपका सॉरी आईआरएस का, यानी कि जो एफबीआर का पोर्टल है उसका उसके लॉगिन क्रीडेंशियल्स आ जाएँगे। तो आप अपने एफबीआर के पोर्टल में साइन इन करके आप वहाँ से आपका एनटीएन सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही जनाब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद फ़ौरन ही आपको कंपनी का लेटर हेड बनवाना है और कंपनी की स्टैम्प बनवानी है। ये 2 चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं जनाब कि जब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाना है, तो सबसे पहले जनाब आपने बोर्ड रेज़ोल्यूशन देनी है। क्योंकि बोर्ड रेज़ोल्यूशन एक कंपनी की तरफ से जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो ऑथराइज़ करेंगे कि जनाब ये लोग जो हैं ये आप कह लें कि हम लोग जो हैं मिलके एक कंपनी का अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं और इसमें जो ऑथराइज़ सिग्नेटरी होंगे, सिग्नेटरी मतलब कि जो लोग ऑथराइज़ करेंगे, चेक पे साइन करेंगे, उनकी डिटेल मेंशन होगी जी। अच्छा जी, बोर्ड रेज़ोल्यूशन किस तरह की होगी? तो ये एक स्पेसिमेन है बोर्ड रेज़ोल्यूशन का सादा-सा। इसमें लिखा हुआ है कि बैंक का नेम किस बैंक को जाएगा, रेज़ोल्यूशन की आप डेट लिख देंगे, कंपनी का नेम, किस डेट को हेल्ड हुई और टाइम। इसके अलावा बैंक का नेम, कंपनी का नेम आ जाएगा, बैंक का नेम एंड एड्रेस, यानी कि बैंक का नेम और ब्रांच आ जाएगी। जो आपके ऑथराइज़ सिग्नेटरी हैं, यूजुअली आपके डायरेक्टर्स ही होंगे और होपफुली आपके डायरेक्टर्स ही होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जो भी हैं। तो 2 ही होते हैं जनाब यूजुअली, क्योंकि 2 सिग्नेटरी चल जाते हैं एट अ सेम टाइम और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आई गेस सो कि आप 2 से लेके चलें सबसे पहले। उसके बाद ये आपका ऐसे ही आ जाएगा और उसके बाद
कंपनी के डायरेक्टर्स की स्टैम्प साइन आ जाएँगे। दोनों के जो ये ऊपर आपके ऑथराइज़ सिग्नेटरी हैं, उन दोनों के इधर नेम और साइन और कंपनी की स्टैम्प आ जाएगी और इस केस में भी इधर आ जाएगा और इधर कंपनी का नाम लिखा जाएगा। तो ये आपकी बोर्ड रेज़ोल्यूशन पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर बोर्ड रेज़ोल्यूशन बैंक से भी चाहिए होगी तो बैंक भी आपका बैंकर भी आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद आपको चाहिए होगी सीएनआईसी कॉपी ऑफ सिग्नेटरीज़, यानी कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं जी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उसकी आपको सीएनआईसी कॉपी चाहिए होगी। और लास्ट में जो आपके सिग्नेटरीज़ हैं, उनका सिग्नेचर कार्ड भी आ जाएगा। और एंड पे जाके जो आपके जब सारा प्रोसेस हो जाएगा, आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आपके जो सिग्नेचर कार्ड के साथ आप कह लें जी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा बैंक का। और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बाद आपका बायोमेट्रिक का प्रोसेस आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का। अच्छा, मैं आपको 2-3 बैंक्स के दिखा देता हूँ कि वो क्या-क्या रिक्वायर करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा जी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले मिज़ान बैंक के अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट पे जाके, और आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। कॉपी ऑफ वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सब जो डायरेक्टर्स हैं और ऑथराइज़ सिग्नेटरीज़ हैं, उनके सीएनआईसी आ जाएँगे। ये नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ आ जाएँगी। बोर्ड रेज़ोल्यूशन, ये मैंने आपको ये नीचे भी बता दिया, और मैं ये इसको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है या वीडियो की डिटेल है, उसके नीचे भी मैं आपको इसका जो लिंक है वो अटैच कर दूंगा। मेमोरेंडम आ गया जी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म ए आपका कंपनीज के केस में जाता है, और फॉर्म बी आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में जाता है जो एसईसीपी में रजिस्टर्ड है। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, Form 4 in case of newly incorporated company, and Form A or Form C whichever is applicable, and Form 29 in already incorporated companies। तो जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं, फॉर्म 2 का मतलब है जी एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। मैंने इधर भी लिखा हुआ है जी, एप्लीकेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये जब आप डिजिटल सीटीसी वाली मेरी वीडियो देखेंगे और उधर जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है। और अगर ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, और अगर आपकी कंपनी रनिंग में है, यानी कि कंपनी को बने हुए कोई साल सवा साल हो गया, तो वो फॉर्म 29 रिक्वायर करेंगे आपसे। इसके अलावा ये चीज़ें बैंकर ही आपको आपसे आइडेंटिफाई कर लेगा, उधर ही आपसे अंडरटेकिंग ले लेगा जी। मोर देन 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग का ये फॉर्म 45 जाता है एससीसीपी में भी, बेनिफिशियल ओनरशिप का। तो ये आपको उसी वक्त ये बता देगा जी। अच्छा, वो कह रहा है जी कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसको मिल जाएगी फॉर्म ए या फॉर्म 29 से। और इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज जिनका फॉर्म 29 सबमिट नहीं हुआ, तो वो जनाब नेगियर 4 से उनको मिल जाएगा जी उसकी डिटेल, यानी कि एप्लीकेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये डिटेल्स आ गई। बेनिफिशियल ओनरशिप, ये भी वो आपसे रिक्वायर कर लेगा जी। अच्छा जी, डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सिर्फ चाहिए होती है लिमिटेड एंटिटीज़ के लिए। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होगी, आप अपने लेटर हेड पे लिख के दे देंगे सिर्फ के लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और उसमें डायरेक्टर्स के नाम आप मेंशन कर देंगे। तो ये जनाब रिक्वायरमेंट थी मेज़ान बैंक की। इसके अलावा अगर मैं, अच्छा जी, दोनों मेज़ान बैंक की हैं। अगर मैं चला जाऊँ, अच्छा जी, बैंक अल हबीब चेक करके देख लेते हैं जी। होपफुली इनकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम ही होंगी।
ये आ गया जी लिमिटेड कॉर्पोरेशंस। अच्छा जी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा, सिग्नेचर कार्ड्स मैंने आपको बता दिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका सीएनएसी आ जाएगा सारे डायरेक्टर्स का, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट फॉर्म ए फॉर्म 29। और इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज आपका फॉर्म 2 आ जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। फॉर्म 2 को एप्लीकेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अटेस्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी या चीफ एग्जीक्यूटिव विद स्टैम्प एंड एंडोर्स्ड बाय एससीसीपी, ये आपकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आ जाएगी मेमोरेंडम की, आपके आर्टिकल्स की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आ जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की सीटीसी आ जाएगी। अच्छा जी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी जो सॉरी लिमिटेड एंटिटीज होती हैं, पब्लिक अनलिस्टेड हो चाहे या पब्लिक लिस्टेड हो, उसके लिए चाहिए होता है जी। अच्छा जी, ये वो खुद ही प्रोवाइड कर देगा। और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपने सिर्फ अपने आपने एक ले लेना है जी, एक खाली पेज लेके मैं आपको दिखा देता हूँ जी। आपने इस पे लिखना है लेटर हेड पे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और नीचे आपने एक लिख देना है 1 A B C जो भी नाम होगा, अली, जाहिद, और ये बस आपने लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस तरह लिख के आपने लेटर हेड पे प्रिंट ले लेना है और आपने ये बैंक को प्रोवाइड कर देना जी। तो ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गया आपका जी। अच्छा जी, अच्छा जी, सिग्नेचर्स ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ जाएगा, डायरेक्टर सिग्नेचर्स आ जाएंगे जनाब, कॉपी ऑफ एनटीएन सर्टिफिकेट आ जाएगा। अच्छा जी, अगर डायरेक्टर्स की ओनरशिप 20% या उससे ज़्यादा है तो वो उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी जी। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि फिजिकल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ नहीं चाहिए होंगी, सिर्फ डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ चाहिए होंगी। तो ब्रांच खुद भी अप्लाई कर सकती है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा जी। बोर्ड रेजोल्यूशन विल बी obtained ऑन कंपनीज लेटर हेड। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो सिर्फ जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ हैं वो सिर्फ डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ यानी कि डिजिटल सीटीसी चाहिए होगी। बैंक फिजिकल सीटीसी नहीं मांग रहा, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि डिजिटल सीटीसी फ़ौरन से निकल आएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप नज़र में रखिएगा, मैं इसको अटैच भी कर दूंगा। सो ये था आज के लिए, शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।